नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल बात, जहां मिलती हैं सबसे तेज और सही खबरें। जानते हैं आज की टॉप 10 खबरें जो हर हिंदुस्तानी को पता होनी चाहिए, वो भी आपका समय बर्बाद किए बगैर। तो चलिए चलते हैं पहली खबर की ओर। आयुष्मान योजना में नहीं हो सकेगा फर्जी बिलों का भुगतान। अब आईसीयू में इलाज की पेमेंट से पहले करना होगा ये काम। आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पतालों में आईसीयू में इलाज का भुगतान मरीज या उसके स्वजन से पुष्टि करने के बाद ही किया जाएगा। स्टेट एजेंसी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज यानी साचीज के अनुसार हर महीने आईसीयू में इलाज के लगभग 600 दावे किए जाते हैं। इन बिलों की जांच केंद्र से तय की गई एजेंसी करती है। इसके बाद साचीज के डॉक्टर की टीम बिल की जांच करती है। अब इलाज में कोई संदिग्ध बिल पेश किया जाएगा तो मरीज या उसके स्वजन से कॉल करके जानकारी ली जाएगी। लेबर कोड हुए लागू, क्या अब बढ़ जाएगी सैलरी? ग्रेचुइटी का नियम भी बदला, नौकरी करने वालों के लिए जरूरी खबर। केंद्र सरकार ने श्रम कानूनों में बदलाव करते हुए फिक्स टर्म कर्मचारियों के लिए ग्रेचुइटी की अवधि 5 साल से घटाकर 1 साल कर दी है। नए नियम के तहत सभी कर्मचारियों को पीएफ, ईएसआईसी और बीमा जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलेंगे। महिलाओं को रात में काम करने की अनुमति दी गई है और न्यूनतम वेतन सुनिश्चित किया गया है। वेतन की परिभाषा में भी बदलाव किया गया है, जिससे ग्रेचुइटी की गणना में फायदा होगा। आईआईटी कानपुर से कश्मीरी मूल के 2 रिसर्चर लापता, एक दिल्ली धमाके के दिन से है गायब। क्या हो रही है कोई बड़ी प्लानिंग? दिल्ली बम धमाकों से जुड़े डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर आरिफ मीर के बाद अब आईआईटी कानपुर में शोध कर रहे कश्मीरी मूल के 2 शोधार्थियों के लापता होने की जानकारी सामने आई है। खुफिया एजेंसियों और पुलिस ने उनकी लोकेशन ट्रेस करने सहित जाँच शुरू कर दी है। हालांकि आईआईटी प्रबंधन ने ऐसे किसी लापता शोधार्थी की जानकारी से इनकार कर दिया है। सीजीआई गवई को दी गई भावविहीन विदाई, कहा देश के लिए जो भी कर पाया उसका संतोष रहेगा। देश के 52वें प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई को शुक्रवार को औपचारिक पीठ के समक्ष भावविहीन विदाई दी गई। वह 23 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस साल 14 मई को उन्होंने सीजीआई का पदभार संभाला था और अपने 6 महीने की कार्यकाल में उन्होंने ऐसे कई महत्वपूर्ण फैसले दिए जिन्होंने वक्फ कानून से लेकर पर्यावरण संरक्षण और न्यायिक सुधारों तक व्यापक असर डाला। 252 करोड़ के ड्रग्स केस में श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत कपूर को समन। बॉलीवुड पर फिर मंडराया ड्रग्स का साया। मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल यानी एएनसी ने बॉलीवुड स्टार श्रद्धा कपूर के भाई और एक्टर डायरेक्टर सिद्धांत कपूर को अंडरवर्ल्ड से जुड़ी एक बड़ी नारकोटिक्स जांच के सिलसिले में ऑफिशियली समन भेजा है। उन्हें अपना बयान दर्ज कराने के लिए 25 नवंबर को पेश होने के लिए कहा गया है। खबर है कि उनका नाम अंडरवर्ल्ड से जुड़े सेलिब्रिटी और लोगों की शानदार पार्टियों में शामिल होने के मामले में सामने आया है। विनोद कुमार शुक्ल ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित, छत्तीसगढ़ के रायपुर में निवास पर दिया गया सम्मान। प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को उनके निवास पर हिंदी के सर्वोच्च सम्मान 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्वास्थ्य कारणों के चलते ज्ञानपीठ के महाप्रबंधक आरएन तिवारी और वरिष्ठ लेखा अधिकारी धर्मपाल कंवर ने रायपुर आकर उन्हें पुरस्कार और सम्मान राशि का चेक प्रदान किया। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में अब दोनों और रेलिंग पर नहीं खड़े हो सकेंगे श्रद्धालु। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में जगमोहन के दोनों ओर बनी रेलिंग पर अब श्रद्धालु नहीं चढ़ सकेंगे। उच्च अधिकारी प्रबंधन समिति ने शुक्रवार को इसका आदेश जारी कर दिया है। ये कार्रवाई भीड़ नियंत्रण के लिए की गई है। इसे शनिवार यानी आज से ही लागू कर दिया गया है। जगमोहन के अंदर से चंदन कोठरी जाने वाला रास्ता भी बंद कर दिया गया है। इस आदेश को लेकर गोस्वामियों ने नाराजगी भी जताई है। भवन निर्माण उपविधि में संशोधन, अब यूपी में 4 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर भी मिलेगी बिल्डिंग बनाने की अनुमति। राज्य सरकार ने लगभग 4.5 माह पहले लागू की गई उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में कुछ संशोधन किए हैं। संशोधन के तहत अब निर्मित क्षेत्र में 4 मीटर से भी कम चौड़ी सड़क होने पर यदि भूखंड के आगे सड़क के मध्य से 2 मीटर की दूरी है तो भवन निर्माण की अनुमति दी जा सकेगी। संशोधित उपविधि में व्यावसायिक भवनों के मामले में सेटबैक पोर्च के मानकों में भी बदलाव किया गया है।
ग्रेटर नोएडा में प्रसाद कांड के बाद 100 साल पुरानी परंपरा बंद, शीतला मंदिर में अब नहीं बटेगा प्रसाद। ग्रेटर नोएडा के शीतला मंदिर में प्रसाद खाने के बाद कई लोगों के बीमार होने के बाद मंदिर प्रशासन ने 9 साल पुरानी प्रसाद वितरण की परंपरा को बंद कर दिया है। भक्तों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है, जिससे भक्तों में निराशा है। मंदिर समिति ने मिलावट की आशंका के चलते ये कदम उठाया है। कफ सिरप तस्करी केस में एसआईटी प्रमुख ही निकला भ्रष्ट, 3,87,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच में तैनात निरीक्षक रमेश सिंह सिद्धू को बृहस्पतिवार की रात पुलिस ने घूसखोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। कफ सिरप तस्करी की जांच के लिए बनाए गए 3 सदस्यीय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को आरोपित निरीक्षक ही लीड कर रहे थे। कफ सिरप मामले में जेल में बंद आरोपी ट्रांसपोर्टर के जानकार से निरीक्षक ने 3,87,000 रुपए लिए और अपनी गाड़ी में रख लिए थे। सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने आरोपित इंस्पेक्टर को क्राइम ब्रांच परिसर जाकर दबोच लिया और कार से 3,87,000 रुपए बरामद कर लिए। निरीक्षक के खिलाफ सिहानी गेट थाने में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने निरीक्षक को घूस देने वाले व्यक्ति को भी दबोच लिया है। तो देश हो या विदेश, पॉलिटिक्स हो या वायरल वीडियोस, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह पर। तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर पल कुछ नया होता है।